महाराज जी, मैं प्रभु की कृपा से साधना में प्रयासरत हूँ। नाम जप करते हुए जिह्वा, कंठ और हृदय में तो स्पंदन स्पष्ट प्रकट होता है, पर जब श्वास पर लाने का प्रयास करती हूँ तो ध्यान सांस पर ही लग जाता है, नाम से हट जाता है। गहरी सांस लेने या सांस को अंदर रोककर नाम लेना, इसके लिए मैं क्या प्रयास करूं महाराज जी? नहीं, नाम पर ध्यान रखिए, श्वास पर ध्यान रखिए और नाम छूट जाए तो फायदा क्या हुआ। खास बात तो हमारा लक्ष्य है नाम अधिक से अधिक हम जपें। अगर हम श्वास पे ध्यान देते हैं तो ऐसे देते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा श्वास पे ध्यान क्या कि नाम ही छूट जाए। नहीं, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। ऐसी एकाग्रता तो मुझे समझ में नहीं आ रही जो आप कह रहे हैं कि हम श्वास पर ध्यान देते हैं तो नाम छूट जाता है। नहीं, हम श्वास पर नाम चलाने का ध्यान दे रहे हैं। हम श्वास तो आपके चलाए चल रही, क्या श्वास तो स्वाभाविक आ जा रही है। हम उसको थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, उसे थोड़ा कम समय में जो श्वास हमारी निकल जाती है उसे हम थोड़ा लंबा समय लेते हैं। तो नाम के बल से ही तो लेते हैं कि हम 10 बार जहां नाम था वहां 12 बार नाम ले लिए, 15 बार, तो नाम छूट गया तो श्वास का मतलब क्या रहा। मेरा समस्या ये है, एक ही जगह पे रह जाता है, या तो श्वास पे आ जाता है या फिर नहीं, हम कह रहे हैं श्वास पर अभ्यास क्या, वो तो स्वाभाविक चल रही है, श्वास तो आपके चलाए नहीं चल रही, उसको जो हम लंबा खींचते हैं तो नाम के बल से ही तो खींचते हैं। अब ऐसे लंबा खींचने का मतलब क्या। अगर हम कुंभक भी करते हैं तो हम उसमें नाम जप करते हैं ना, फिर उसका मतलब क्या रहा, श्वास रोकने का मतलब क्या रहा। बहुत से ऐसे जीव जंतु है जो लंबी श्वास खींचकर जल में रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या। श्वास में नाम चलना अनिवार्य है, नाम अधिक चलना और श्वास को अधिक देर रोके रहना अब हमारा काम बना। श्वास को केवल रोके रहे तो बहुत से ऐसे जीव हैं उनको भगवत प्राप्ति थोड़ी होती, मिट्टी में है, जल में है। हमारा लक्ष्य है नाम अधिक चलाना। जहां 5 नाम में श्वास खत्म हो जाती है वहां हम 7 नाम में ले आए, 10 नाम में ले आए, 12 नाम में ले आए, तो हमारा प्राण संशोधन भी हो रहा है और अधिक से अधिक नाम जप कर रहे हैं तो हमारी एकाग्रता पुष्ट होती है। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का एक समावेश है। अगर हमारा प्राण संशोधन सूक्ष्म हुआ तो हमारी ब्रह्मचर्य में स्थिति होने लगेगी और मन हमारा संकल्प विकल्प रहित होने लगेगा। मन को अगर रोक पावे संकल्प विकल्प से तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे और ब्रह्मचर्य में स्थिति आ जाएगी। अगर ब्रह्मचर्य को संभाल ले तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा। ये तीनों का कनेक्शन है, तीनों में से किसी एक को अगर संभाले तो तीनों संभल जाएंगे। तो सहज है, सरल है, भगवान का नाम बहुत करुणामय है, उसको हम श्वास में चलाना शुरू करें तो मन जो बार बार भागता है वो हमारी पकड़ में आ जाएगा। और मन को रोकने का तरीका है कि जहां मन भागे और आप जाने तो आप देखना फिर मन लौटालना नहीं पड़ता, वो तुरंत वहीं आ जाता है। तो जब जब भागे तो सावधान रहो, आप जान जाओ कि भागा तो ही वो आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा हटा कर नाम में लगाओ और अधिक से अधिक नाम श्वास में, जैसे हम ऊपर खींच रहे हैं नाम हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं तो बस इसी समय पे मेरा ध्यान सांस पे नहीं, ये कमजोरी है कि मैं जिह्वा पे, कंठ पे, सब पे स्पंदन महसूस करती हूँ उस चीज का, जी कि हो रहा है मुझे, लेकिन जब श्वास के साथ में करने की कोशिश करती हूँ तो मैं जैसे ज्यादा देर अभ्यास की कमजोरी, अभ्यास की कमजोरी। अगर अभ्यास दृढ़ कर लिया जाए तो उस समय नाम जपना नहीं होता, उस समय नाम प्रकाशित होता है, क्योंकि प्राणवायु रुकी हुई है ना, और आप दर्शन कर रहे हैं, जैसे आप प्राणवायु रुकी हुई है और आप नाम का दर्शन कर रहे हैं। संख्या पर दृष्टि नहीं होती उस समय नाम के ध्यान की दृष्टि होती है। जब हम कुंभक करते हैं, प्राणवायु को रोकते हैं, तो उस समय चलाना नहीं होता, उस समय देखना होता है। नामाकार वृत्ति उस समय नाम में पूरी वृत्ति, और जब फिर छोड़ा तो फिर नाम लेते हुए, अब जब शुरू हो जाएगा, छोड़ने पर जब शुरू हो जाएगा, खींचने पर जब शुरू हो जाएगा, लेकिन कुंभक में ध्यान होगा। उस समय जप की प्रधानता नहीं होती, उस समय नाम के ध्यान की प्रधानता होती है। तो अभ्यास की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। हम अभ्यास और दृढ़ करें तो परिपक्व हो जाएगा। ऋषिराज शर्मा जी, परम पूज्य महाराज जी, मैं योगीराज महाराजा भर्तरी जी की पावन समाधि स्थली अलवर से आया हूँ।
आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, आपके दर्शन की अभिलाषा बहुत दिनों से थी। महाराज जी, आज का दिन अविस्मरणीय रहेगा जब आपके दर्शन एवं सानिध्य प्राप्त होगा। महाराज जी, मन में अनेक जिज्ञासाएं नित्य जन्म लेती रहती हैं। हर बार सोचता था कि यदि प्रभु कृपा से आपका एक बार सानिध्य मिलेगा तो ये पूछूंगा, वो पूछूंगा इत्यादि। किंतु आज जब वो ये सुअवसर आया है तो जैसे सभी प्रश्न और जिज्ञासाएं विस्मृत सी हो गई हैं और मैं बिल्कुल शून्य मन मस्तिष्क का अनुभव कर रहा हूँ। पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, किंतु अभी दिमाग में एक ही बात चल रही है कि हनुमान जी महाराज और सीताराम जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार जल्दी से हो सकता है, और ऐसी क्या युक्ति है कि एक बार दर्शन हो जाने के बाद प्रभु सदा सर्वदा हमारे आंखों के सामने ही नहीं, रहे। उसमें युक्ति की जरूरत नहीं रहती। एक बार साक्षात्कार के बाद स्थिति यही रहती है। एक बार साक्षात्कार जिसको भगवान का हो जाता है तो उसका मन राम में, बुद्धि राम में, चित्त राम में, अहम राम में हो जाता है। यही साक्षात्कार का स्वरूप होता है। पर इसके लिए निरंतरता चाहिए। हमारा जब चित्त निरंतर श्री भगवान में रमण करता है तो चित्तचोर भगवान कृपा कर हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान स्वयं बोले हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा। पार्थ, सुलभा माने सुलभ, मैं उसके लिए हूं। किसके लिए? बोले जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, जो मेरा नित्य स्मरण सतत करता है, एक क्षण के लिए भी नाम न भूले। अगर नाम नहीं चल रहा तो और किसी साधनों में इतना बल नहीं भगवत साक्षात्कार करा दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए, तिहूं ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। जागत बागत सपन्यों न सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। छूटी वे के जतन विशेष बांधे जाए गो, वे है विश्व भोजन जो सुधा सानी खाए गो। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए, तिहूं ताप तपी है। गोस्वामी जी का अनुभव है, जब तक निरंतर नाम नहीं जप करोगे तो कहीं भी चले जाओ, छूटने का जितना प्रयास करोगे उतना बंधते चले जाओगे। भगवान नाम जप भगवान का साक्षात्कार कराने वाला है। जैसे भगवान को मानो पतंग और नाम को मानो डोरी। नाम रूपी डोरी खींचते जाओ तो जितना खींचोगे उतना ही पतंग नजदीक आती जाएगी। और एकादशी स्कंद भागवत में नवयोगेश्वरों ने वर्णन किया कि जैसे एक एक कवल खाने से क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम जप से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवत चरणारविंदों की प्रेम वृत्ति बढ़ती जाती है। पर जैसे बहुत दिनों का भूखा हो, दो चार कवल में आग ही लगेगी, समझ में नहीं आएगा, पर वो अपना काम कर रहा है, भूख मिटा रहा है। पर जब वो आधा पेट होगा तब उसे समझ में आएगा। ऐसे ही हम जैसे थोड़ा नाम जप कर लें तो और आग बढ़ती है, यद्यपि वो काम कर रहा है, पर समझ में तब आएगा जब 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे भजन होने लगे, तब आपको स्वाद समझ में आएगा। और कहीं निरंतर भजन होने लगा तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भजन ही साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जीभ गल जाए जो थोड़ा भी मिथ्या बोलूं। मेरे माई बाप, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ रा और माँ इन्हीं से प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बस हमको महापुरुषों की बात समझनी है। भगवत साक्षात्कार कैसे होता है? प्रभु को अपना मानकर निरंतर नाम जपने से होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे, आज होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाद। गंदे आचरणों का त्याग करके नाम जप करते हुए भगवान से अपनापन वो कृपा करके हमारे नेत्रों में झलकने लगते हैं, हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं।